स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि साल 2022 में जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें उत्तराखंड भी शामिल है। इसलिए उत्तराखंड के बारे में बात करना बहुत जरूरी है और ये जानने की भी जरूरत है कि उत्तराखंड में जातीय समीकरण क्या है, किस किस पार्टी के जनाधार कितने हैं। इसके साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 21 साल में कौन कौन सी पार्टी सत्ता में रही है। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पहली बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड की सियासत में अपना किस्मत आजमाने की कोशिश कर रही है। तो आम आदमी पार्टी का दावा क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस क्या दावे कर रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कर ले रहे हैं कि उत्तराखंड का जो गठन हुआ था आज से ठीक 21 साल पहले हुआ था और इस 21 साल में विडंबना ये रही है कि सिर्फ एक बार एक मुख्यमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था और उनका नाम है नारायण दत्त तिवारी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद से लेकर के अब तक जितनी बार भी उत्तराखंड में सत्ता बदली, किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस की सत्ता रही हो या फिर बीजेपी की सत्ता रही हो समय समय पे, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री का 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। अभी क्या है, अभी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और चुनाव से ठीक 4 महीने पहले उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। अब अंदाजा लगा लीजिए 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक पार्टियां यह दावा करती है कि उनकी पार्टी सत्ता में लौटेगी। लेकिन अभी तक का जो सिनारियो है, पिछले 21 साल तक का सिनारियो को अगर हम पलट के देखें तो उसमें यही हम पाते हैं कि उत्तराखंड के लोग रिपीट सरकार कभी नहीं करते हैं। तो उम्मीद तो हर पार्टी लगाती है कि वो सत्ता में उसकी वापसी होगी, चाहे जो ऑलरेडी सत्ता में है वो भी यही बात बोलती है और जो सत्ता से बाहर विपक्ष में है उसका भी यही कहना होता है कि हम सत्ता में इस बार लौटेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस पार्टी का किस तरह का समीकरण है और वो कैसे सत्ता में वापसी करती है। लेकिन इस पर जो मेरा अपना ओपिनियन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि उत्तराखंड में 2 रीजन है, एक गढ़वाल रीजन है और दूसरा कुमायूं रीजन है और ये दोनों रीजन मिलाकर के 13 जिले होते हैं और इस 13 जिले में 70 विधानसभा सीट है। तो अभी तक का जो सिनेरियो मैंने देखा है और जो राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है, उनका ये कहना है कि जिस भी पार्टी ने इस दोनों ही रीजन पर अपना संतुलन बना लिया उस पार्टी की सत्ता में वापसी सुनिश्चित हो जाती है। और संतुलन बनाने का मतलब जो है वो बिल्कुल साफ है, वो ये है कि अगर मुख्यमंत्री गढ़वाल रीजन से आता हो तो प्रदेश का अध्यक्ष आपको कुमायूं रीजन से होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जब सत्ता में कोई भी सरकार आती है, किसी भी पार्टी की सरकार आती है, वो कांग्रेस या बीजेपी किसी की भी हो, तो उनको जब मुख्यमंत्री जब बनते हैं उसके बाद जो मंत्रालय है, बाकी मंत्रालय, उसका भी बंटवारा बराबर होना चाहिए। जितना गढ़वाल रीजन में जा रहा है उतना जो है आपको कुमायूं रीजन में भी जाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वही जो है सो आगे चल करके प्रॉब्लम करती है और आपस में विवाद होता है और फिर जो है सो सरकार टूटने की कगार पे पहुंच जाती है और फिर दल बदल की जो वो है वो शुरू हो जाता है। तो मेन चीज है कि कोई भी पार्टी जो भी सत्ता में जिसको भी आना है और जिसने भी इन दोनों रीजन पर अपना संतुलन अगर बना लिया तो उसकी सत्ता में वापसी जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। अब बात कर ले रहे हैं जातीय समीकरण को लेकर के। तो जातीय समीकरण जो है उत्तराखंड में वो है 35% वोट बैंक जो है वो ठाकुरों का है उत्तराखंड में और 25% वोट बैंक ब्राह्मणों का है। इसके साथ साथ अन्य छोटी जातियां हैं जिनका वोट प्रतिशत बहुत ही कम है। तो मेन रूप से यही दोनों जातियां अभी तक सत्ता में शासन करती आई हैं। समय समय पर मुख्यमंत्री में का बदलाव होता रहता है, तो यही दोनों जातियों के मुख्यमंत्री अब तक बनते आए हैं, चूंकि जातीय समीकरण ही ऐसा है इसी वजह से। तो अब क्या है कि इस बार के जातीय समीकरण के हिसाब से और पार्टी जो है जितने भी दोनों जो पार्टियां हैं मेन पार्टी, इन दोनों पार्टी किस तरह का संतुलन बनाती है उत्तराखंड में वो देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही अब तक के जो चुनाव हुए थे उन चुनावों में कई बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी इन दोनों ने भी अपना किस्मत आजमाया, लेकिन उस तरह की कामयाबी इन दोनों पार्टी को नहीं मिली जितना कांग्रेस को और बीजेपी को उत्तराखंड में मिली है। और ये जो पहाड़ी राज्य है यहाँ पर मैंने देखा है कि सिर्फ वहाँ की जनता अभी तक सिर्फ और सिर्फ
कांग्रेस को और बीजेपी को ही बारी बारी से सत्ता सौंपी है, बाकी किसी रीजनल पार्टी को नहीं सौंपी है। लेकिन इस चुनाव में साल 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भी वहां पर अपना किस्मत आजमाने की कोशिश कर रही है। तो आम आदमी पार्टी वहां इस विधानसभा चुनाव में इस बार लड़ेगी और अरविंद केजरीवाल ने एक दांव खेला है बिजली का, जो वो दिल्ली में और बाकी दूसरे स्टेट में जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां भी वो बिजली का दांव जरूर खेलते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर उत्तराखंड की जनता अगर उनको सत्ता में सौंपती है तो उनकी वहां की जनता को 300 यूनिट बिजली हम फ्री में देंगे। ये आम आदमी पार्टी का एक दावा है, उनका एक मतलब चुनावी दावा एक तरह से कह लें वो है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि जो महिलाएं 18 साल से ऊपर की है उन महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे। तो ये अरविंद केजरीवाल का चुनावी दावा है। अब ये देखना है कि उत्तराखंड की जनता इस बार के चुनाव में किस पार्टी को अपना सत्ता सौंपती है, बीजेपी को, कांग्रेस को या फिर आम आदमी पार्टी को एक बार मौका देने की कोशिश करती है। ये सबसे देखने वाली बात होगी। तो इन सभी चीज़ों पे हमारी नज़र बनी हुई है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।